कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अक्सर ऐसा होता है, खुला मांगने वाली औरत मर्द की अना को बड़ी जोर से ठेस पहुंचाती है। बदले में वो अपनी बीवी पर अदालत में घटिया और रकीक इल्जामात लगाते हैं। अगर बच्चे हो तो केस और लंबा हो जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारा केस 2-4 पेशियों में ही क्लियर हो जाए। थोड़े दिन में मेरा बच्चा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती उस शख्स का साया भी मेरे बच्चे पे पड़े। देखो, बाप होने की हैसियत से उसका बच्चे पर हक तो है, लेकिन अगर हम अदालत में ये साबित कर देते हैं कि वो नशा करता है और ढंग से कोई जॉब भी नहीं करता, तो मुमकिन है कि अदालत उसको बच्चे से दूर रहने का हुक्म दे दे। मैं ये बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी से दूर रहे हमेशा के लिए। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है। इंशाल्लाह तुम्हें जल्द उस शख्स से निजात मिल जाएगी। बस तुम इन पेपर्स पर साइन करो ताकि मैं कोर्ट में ये केस फॉरवर्ड करूं और तुम्हारे शौहर को भी नोटिस भेजूं अदालत में पेश होने का। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। डर रही हो किसी बात से? मेरी बहन को मेरी वजह से तलाक हो जाएगी। बहुत ही जलील आदमी है। बच्चा हो जाने के बाद वो बच्चे के नाम पे मुझे टॉर्चर करेगा। देखो, तलाक और खुला जैसे मामलात आसान नहीं होते। सदियों से हम औरतों के दिल और दिमाग पर यह बोझ चला आ रहा है और ये आज से नहीं, हमेशा से हो रहा है। माशरा इसे कबूल नहीं करता, मजहबन इसे बुरा समझा जाता है, समाज इसे बुरा समझता है। ये अब से नहीं, हमेशा से हो रहा है। तुम्हारा खौफ बचा है। तुम्हें पता है, तलाक और खुला लेने के लिए जितनी भी औरतें यहाँ आती हैं, मैंने किसी को अकेले आते नहीं देखा। हर एक के साथ भाई, माँ, बहन, कोई ना कोई साथ होता है। तुम जितना डर रही हो ना, तुम उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे अंदर कौन सी बहादुरी नजर आ रही है, तो अभी अंदर से कांप रही हूँ। ये बहादुरी ही तो है जो तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में अकेली बैठी हुई हो और इतना बड़ा फैसला करने के बारे में सोच रही हो।
यकीनन वो शख्स बहुत ही जालिम और बुरा है जिसने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम ये पेपर्स फौरन साइन करो। तुम इन्हें घर ले जाओ, पढ़ो, समझो अच्छी तरह, फिर फैसला करना। क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों को केस फाइल करने के बाद दोबारा पलटते हुए देखा है, लेकिन तुम ऐसा मत करना। अगर वो शख्स वाकई इतना जालिम और बुरा है तो अपने फैसले को मत बदलना, क्योंकि जालिम तभी जालिम बनता है जब मजलूम उसको अपने हवाले कर देता है जुल्म करने के लिए। और हमारा कानून, मजहब, माशरा हमें यही तालीम देते हैं कि कभी भी जुल्म का साथ ना दो, डट कर उसका मुकाबला करो। और तुम जो भी फैसला करोगी उससे फिर पलटना नहीं, ठीक है? थोड़ी देर यहाँ बैठ के इन पेपर्स को पढ़ सकती हूँ? हाँ श्योर, जरूर। मुझे असल में कोर्ट जाना है, मैं बुशरा को तुम्हारे पास भेजती हूँ, ठीक है? तुम कुछ चाय या कॉफी वगैरह लोगी? नहीं, थैंक यू। ओके। हेलो मायरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की कब से। मैं वकील के साथ बिजी थी मिशाल। तुम अभी वकील के साथ हो? हाँ, और अभी मैं लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाली हूँ। तनी सोचा कि उससे पहले एक बार तुम्हें कॉल कर लूं मिशाल। क्यों? तुम्हें पेपर साइन करने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है? नहीं तानी, शायद हाँ। बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारी आवाज सुन लूं, एक बार तुमसे बात कर लूं। ठीक है, तो फिर मेरी प्यारी बहन, मेरी मीठी मीठी आवाज कान खोल कर ध्यान से सुनो। मायरा, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसे कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम किसी से भी इजाजत लेने की पाबंद नहीं हो, इसलिए तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हें सही लगता है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। तुमसे एक और फरमाइश कर। हाँ बिल्कुल, बोलो। तुम आलू मटर गाजर की सब्जी बनाओगी आज मेरे लिए, और ऊपर से गार्निश भी करना। तुम वो हरी चटनी बनाती हो वो भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ की। तुम बनाओगी ना मेरे लिए? बस इतनी सी बात है, समझो बन गया। थैंक यू।
थैंक यू मिशाल। अरे घर पे ही, आज ऑफिस नहीं गए? आपसे एक जरूरी बात करनी थी इसलिए रोक गया। खैरियत? बोलो क्या बात है। खैरियत है अम्मी, प्लीज आप मेरी किसी बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आप शज्या के साथ ठीक नहीं कर रही। औलाद है आपकी वो। मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, बल्कि आज तो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा। देखिए अम्मी, वो कैसे समझाऊं, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, टूट का शिकार है वो। आप उसका साथ दें प्लीज। मेरे साथ देने से क्या होता है? एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ दुनिया जो सलूक करती है, मैं भी तो वही कर रही हूँ, बल्कि दूसरे लफ्जों में मैं उसे तैयार कर रही हूँ ताकि वो दुनिया के तानों का सामना करने का हौसला पैदा कर सके अपने अंदर। यार दुनिया में कुछ फर्क तो होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा, वासे के घर गई थी वो अपनी और उसकी शादी की बात करने, एक लड़की होते हुए, और हुआ क्या? टका सा जवाब लेकर वापस आई है वो। तो क्या उसमें बेइज्जती नहीं है उसकी? मेरी, तुम्हारी, हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती नहीं है? हर वासे और उसके खानदान वाले इस लायक हैं कि वो हमें सलीट करें, और क्या मैं अपनी इस बेइज्जती पे दुख का इजहार भी नहीं कर सकती हूँ? इस दुख का इजहार करने में और किसी को ताने देने में बहुत फर्क होता है। आप जानती हैं उसको मैंने कितनी मुश्किल से शादी के लिए तैयार किया है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती। दुनिया वालों को तो छोड़े, जब वो ये देखती कि उसकी सगी माँ उसको ताने दे रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, तो वो अंदर से टूट फूट जाती है। अम्मी, आप क्यों नहीं समझती अपनी बेटी की तकलीफ को? वो किस अज़ियत से गुजर रही है। एक नफ्सियाती उलझन है, उसको दूर करने की बजाय आप और बढ़ा रही हैं। आप प्लीज प्लीज आप उसके साथ ये सब कुछ करना बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दूंगी, मगर याद रखना है, एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए कुंवारे लड़के नहीं मिला करते, ये नामुमकिन है। सुधा के लिए अपनी सोच बदलें आप। और वैसे भी एक बात का जवाब मुझे दो, जब कोई चीज मुमकिन होगी सिर्फ तभी साथ देंगे उसका? क्या मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दे सकते? माँ बाप किस लिए होते हैं? मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देने के लिए। इतना तो कर लीजिए। ठीक है, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूं, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि तुम उस शादीशुदा लड़की को अपने दिमाग से निकाल दो, खत्म कर दो वो चक्कर।
जी मैं बस पहुंच गया हूँ। जी जी बस मैं अभी आया। मायरा तुम यहाँ? जी अरसलान भाई आपको बताया तो था, 2-3 दिन में सलमान को नोटिस मिल जाएगा। तो तुमने जो बात ठान ली वो तुम करके ही रहोगी। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने आपको जो सब बताया उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं? मायरा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि सलमान में बहुत खामियां हैं, लेकिन तुमने कभी कोशिश की उसको ठीक करने की? हाँ, एक बार नहीं कई बार कोशिश की उसकी खामियां सुधारने की, लेकिन उसकी खामियां तो एक कैंसर की बीमारी की तरह है जो बढ़ती चली जा रही है। अरसलान भी मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर दी है, अब मैं भी हार मान चुकी हूँ। तुमने मिशाल को बताया? जी बता दिया। और वो इस बात से खुश है? खुश है। नहीं तुम झूठ बोल रही हो। आलू मटर और गाजर की सब्जी बनी है घर पे, मेरे लिए मिशाल ने बनाई है, और साथ में हरी चटनी भी है। आपको पता है ना कितने मजे की होंगी। तो आज आप खाना हमारे साथ खाएं। सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ कहो। मुझे और आपको वासे के घर जाना है 2-4 दिन में। वासे अपना वासे वो आतिर का दोस्त? जी। हाँ क्यों जाएंगे उसके घर? इसलिए कि शजिया उससे शादी करना चाहती है और वो भी शजिया से शादी करना चाहता है। आतिर जानता है ये बात? जी उसे मालूम है। तो शहनाज बेगम, हम तो लड़की वाले हैं, लड़के वालों को आना चाहिए हमारे घर, हम क्यों जाएं उनके घर? नहीं, वो लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उसकी वालिदा एक तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। तो शहनाज हम क्यों जाएं उनके घर अपनी बेइज्जती करा? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। हमारी शजिया वासे को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। देखो मैंने सुन ली है तुम्हारी बात दरअसल, लेकिन उसकी पहली शादी की नाकामी की सजा हम उसे सारी जिंदगी तो नहीं दे सकते। उसको कितनी बातें सुनाई मैंने, आपने, हम सब ने जी भर के उसको ताने दिए, और उसका नतीजा क्या हुआ? वो खुद चली गई वासे के घर और जाके अपनी और वासे की शादी की बात की उसने। अच्छा, क्या उसने ऐसा किया? जी। और जब वो वहां से मुंह की खाकर आई है, तब भी मैंने उसको इतनी बातें सुनाई, इतने ताने दिए। तो आतिर के समझाने से मुझे समझ में आया कि हम उसे एक गलती की सजा सारी जिंदगी तो नहीं दे सकते। तो अब तुम चाहती क्या हो? वासे अच्छा लड़का है, हमें चाहिए कि हम उसके घर चले जाएं उसका रिश्ता मांगने, बजाय इसके कि बैठे रहे उनके इंतजार में। शहनाज ऐसा होता कहाँ है, तो बिल्कुल अजीब सी बात है।
बात अजीब जरूर है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? आपकी एक शख्सियत है, आपका रोब दबदबा, सोसाइटी में एक मकाम है। मैं और आप मिलके जब जाएंगे वासी के घर रिश्ता मांगने, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी वालिदा इनकार नहीं कर पाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिवायत तो यह है कि लड़के वाले आते हैं लड़की के घर। ये रिवायतें किसने डाली हैं? हमने और आपने, इंसानों ने। अगर हम उसमें 19-20 की तब्दीली ले भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सी कयामत आ जाएगी? हाँ भाई, वो तेरी वाली तेरे भाई के ईमान को डावाडोल करके चली गई। उससे क्या होता? इस वक्त इस सारे केस में सिर्फ तेरा एक भाई है जो तेरा जाबाज सिपाही हो सकता है। जरा सी समझ के इधर हेरफेर हुई ना तो दुश्मनों की गर्दन पे रखने के बजाय तेरी गर्दन में तलवार रख देगा। तो आपकी गर्दन इतनी पतली है क्या? अरसलान की गर्दन सीधी नहीं कर सकते? अबे उल्लू की खोपड़ी, हम कोई काम सीधा नहीं करे, सारे काम उल्टे कर रहे हैं। और तेरी बारी आके सारे कली खोल के चली गई है। अभी तू भी अजीब आदमी, अपने सगे भाई को धक्का दे दिया। पहले ही उसके दिल में शक था, बाल और आ गया। मैं मायरा की बातों की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरसलान का स्यापा आप देखो, उसे आप काबू रखो। अच्छा, बड़ा परेशान है तू? अच्छी तरह जानता हूं कितना सफाक आदमी है। 20 लाख रुपए की खातिर तूने अपने भाई पे कातिलाना हमला करवा दिया था। हाँ, तो ससुराल से 20 लाख रुपए लेकर अपनी अय्याशी नहीं की थी मैंने। मेरे गधे भाई ने कारोबार में नुकसान करवाया था, लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। और आप ऐसे काइयां थे, बेटे की जान बचाने के लिए घर बेचने पर राजी नहीं थे। एक तो आपके बेटे को बचाया, आपका घर बिकने से बचाया, ऊपर से मुझे जालिम और सफाक कह रहे हो। इस तरह बात करेगा तू अपने बाप से? अच्छा, तमीज सीखेगा कि नहीं? ना करूंगा तमीज से, क्या हो गया? आप भी तो थोड़ा तमीज से करो ना। अरे, आज तुम सारा दिन कमरे में ही रही, बाहर ही नहीं निकली? ये क्या है? भाई अब इस उम्र में सिर्फ मैं तो वजन नहीं बढ़ाऊंगी अपना, तुम भी तो कुछ कैलोरीज खाओ। थैंक यू, पर ये किस लिए? बस मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे साथ बैठ के कुछ गप्पे मारूं। बेटा, असल में बात यह है कि तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। वो क्या अम्मी? आतिर शादी करने के लिए राजी हो गया है। Really? हाँ, पर उसने एक शर्त रखी है। वो कहता है कि अम्मी आप जहां कहेंगी, जिस लड़की से कहेंगी मैं शादी करने को तैयार हूं, मगर तुम्हारी शादी के बाद।
मेरी शादी? हाँ तो ऐसे क्यों कह रही हो? अम्मी प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शादी के बारे में कोई बात नहीं करनी। हम किसी और टॉपिक पे बात करें। मुझसे नाराज हो गया? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, अगली मर्तबा जब तुम वासे से मिलने जाओ तो मुझे बता कर जाना। वो किस लिए? भाई, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ जाएंगे। आप और पापा? क्यों? मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी की बात करने जाएंगे। और तुम देखना, मुझे पूरा यकीन है कि वासे की अम्मी अपने सामने हम दोनों को देखकर इनकार नहीं कर पाएंगी। I love you, अम्मी। I love you too. हेलो। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, एक अदालती कागज मेरे मुंह पे मार के आजाद नहीं हो सकते तुम। बीवी हो तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और मेरा बच्चा किसी कीमत पर अपना बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा मैं। देखो सलमान, खुद को और मुझको अदालतों में जलील करने के बजाय वकील के दफ्तर आओ और आके कागजात पे साइन करो और इस रिश्ते को खत्म करो। दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने नहीं दूंगा मैं। तुम्हारा और मेरा नाम जुड़ा हुआ है। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं, समझे तुम? मैं हरगिज तुम्हारी बीवी नहीं रहूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर अदालत।
शुक्रिया। चल बात पूछो। हाँ बोलिए। अगर तुम अलग घर ले लो किराए का, तो क्या आप गुजारा कर पाओगे? ये आप क्यों सोच रही हैं? बेटा जो सवाल किया उसका जवाब दो। घर का किराया, किचन, बिजली गैस के बिल वगैरह, ये सब तुम इतना कमाते हो कि ये अफोर्ड कर लोगे? थोड़ी तंगी होगी, मगर हाँ अफोर्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं और रमशा भी तुम्हारे साथ चले तो? थोड़ा घर बड़ा लेना पड़ेगा, खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या तुम जो कमाते हो उसमें ये सब अफोर्ड कर लोगे? मायरा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। आई एम सॉरी मायरा। सॉरी क्यों कह रही हूँ? तुम्हारी डिलीवरी का टाइम इतना करीब आ गया है और सारे वक्त में हम तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाए। क्या? तो कुछ दिन में हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, फिर तो बस रौनक ही रौनक होगी। इंशाल्लाह। क्या बात, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? कमर में दर्द होता है थोड़ी थोड़ी देर में। अम्मी बस तुम्हारे लिए हॉट वाटर बॉटल ला रही है, वो रखोगी ना तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मायरा, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम बस किसी भी बात का कोई स्ट्रेस मत लेना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, इस मुश्किल वक्त में एक बहुत ही मुश्किल फैसला ले चुकी हो। पता नहीं ये झगड़ा कब तक चलेगा, मगर मायरा तुम बस एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ। तुम कभी भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस मत करना, और कुछ भी हो जाए अपने लिए, इस बच्चे के लिए किसी गलत बात पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं शायद तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेती, अपने लिए भी, लेकिन मिशाल मैं अपने बच्चे के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अरे ये मायरा के लिए बना रही हो?
शिव। अरे हर वक्त मेरी दुआ है, अल्लाह करे आने वाला बच्चा दोनों खानदानों के लिए रहमत और बरकत का बाइस बने। क्या हुआ है? कुछ नहीं कहोगी जवाब में? मैं क्या कहूँ माँ? अरे आमीन ही कह दो। तुम देख लेना, बच्चे के आते ही ना मियाँ बीवी में सुलह हो जाएगी। अरे मियाँ बीवी जितना भी एक दूसरे से नफरत करते हो, बुरा एक दूसरे को समझते हो, बच्चा उनको आपस में जोड़े रखता है और बच्चे की वजह से वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो? अम्मा मुझे आप चुप ही रहने दें, फिर आप कहेंगी कि बार बार मैं अपनी ही बात को दोहराई जा रही हूँ। समझने की कोशिश करो नुसरत, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो इसका असर कितनी जिंदगियों पर पड़ेगा। मायरा की, मशाल की, और उधर अरसलान और सलमान पर, और सबसे बढ़कर वो मासूम बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है, उसका क्या कसूर है? वो क्यों बाप के होते हुए बिना बाप की जिंदगी गुजारे? कहाँ का इंसाफ है? अम्मा छोड़े इन सारी बातों को। मैंने मायरा को जितना समझाना था समझा दिया, जितना भी प्रेशर डालना था उस पर हम डाल चुके। अब उसे अपने और अपने बच्चे की जिंदगी का फैसला खुद करने दें। कैसे मांगू